मियाँ बीवी का रिश्ता, एक अमानत, एक इम्तिहान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोचा है एक रिश्ता जो अल्लाह ने सिर्फ मोहब्बत से नहीं ज़िम्मेदारी और सब्र से बनाया है, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। आज के दौर में लोग रिश्ते तोड़ने में वक्त नहीं लगाते, लेकिन एक वक्त था जब लोग एक छोटी सी गलती पर तोड़ते नहीं बैठकर समझते थे। और आज मैं आपसे वही बात करने आई हूँ, उस रिश्ते की जो तोड़ना आसान लेकिन निभाना इबादत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, उनके साथ नेक सलूक करो। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते तो हो सकता है अल्लाह ने उसी चीज़ में तुम्हारे लिए खैर रखी हो। देखा, अल्लाह भी कहता है सब्र करो, सोचो और रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार दिल से माफ़ कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक गलत लफ्ज़, एक गलत फहमी और सब ख़त्म। ना समझने की कोशिश, ना सुलह की नीयत, बस मैं सही हूँ और तुम गलत। और यही सोच एक सुकून भरा घर जंग का मैदान बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, लेकिन घर आकर चेहरे पर गुस्सा। और बीवी पूरा दिन घर संभालती है, बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन उसे एक शुक्रिया तक नहीं मिलता। और फिर लोग कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई। अरे मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, एहसास ख़त्म हो जाता है। एक और हदीस है, जब कोई शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। सोचिए ज़रा, कितने लोग नमाज में हाथ उठाते हैं लेकिन दिल में अपनी बीवी के आंसू छुपाए बैठे होते हैं। और बीवी जो चुप रहती है, सह लेती है, क्योंकि उसे अपना घर बचाना होता है। लेकिन हर बार चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी वो एक मज़लूम का सब्र होता है जिसका हिसाब सिर्फ अल्लाह लेगा। एक रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक दोनों तरफ से कोशिश ना हो। बीवी अगर समझे तो मियाँ का सुकून है, और मियाँ अगर समझे तो बीवी की इज्जत है। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर मैं नहीं झुकूंगा सोच ले तो रिश्ता टूटता नहीं, बिखरता चला जाता है। एक वक्त बाद लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन दिल अलग अलग होते हैं। आंखें मिलती हैं लेकिन बात नहीं होती, और फिर वो रिश्ता जो दुआ था आजमाइश बन जाता है। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ खुशी के वक्त नहीं होती। मोहब्बत का असल इम्तिहान तब होता है जब सामने वाला गलत हो और तुम फिर भी सब्र कर जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम किसी के अंदर बुरा देखो तो उसके अंदर कोई एक अच्छा गुण ज़रूर तलाश करो। अगर हर मियाँ अपनी बीवी में एक अच्छा गुण ढूंढे और हर बीवी अपने मियाँ की एक अच्छी आदत याद रखे तो शायद दुनिया के 80% झगड़े ख़त्म हो जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने रिश्ते को लोगों के सामने डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पर इनडायरेक्टली पोस्ट करते हैं, दोस्तों से कंप्लेन करते हैं। अरे जो बात मियाँ बीवी के बीच है उसे दूसरों के सामने लाने की क्या ज़रूरत है। रिश्ते बचाने के लिए सब्र चाहिए, और सब्र उन्हीं के पास होता है जो अल्लाह से रिश्ता कायम रखते हैं। कुछ औरतें टूट जाती हैं लेकिन बोलती नहीं, और कुछ मर्दों के दिल में दर्द होता है लेकिन इज्जत के लिए चुप रहते हैं। दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन दोनों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते, दो किस्मतें बदल जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते में परेशान हैं तो एक बार अपनी नीयत साफ़ करके सोचिए, क्या मैं सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूँ या अल्लाह के लिए इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए आसमान के फरिश्तों से भी दुआ करवाता है। तो अगर आपने सुलह की नीयत से एक बार सॉरी कह दिया तो समझिए आपने सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, पूरा घर बचा लिया। ज़िंदगी छोटी है, लोग चले जाते हैं, बातें रह जाती हैं। अपने रिश्ते को ईगो से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, आज माफ़ कर दें, क्योंकि शायद कल वो इंसान हो ही ना जिस पे आप गुस्सा करते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको किसी के साथ ज़िंदगी दी है तो उससे नाराज़गी नहीं बल्कि दुआ दें। दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कागज़ पर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ से। जिसने निभा लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी। इसलिए अगर आपके घर में थोड़ा सा झगड़ा है, थोड़ी सी नाराज़गी है, तो आज ही शुरू करें सुलह से, क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ता वो नहीं होता जो परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जो तूफ़ान में भी साथ निभा ले। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें। रिश्ता बचाना इबादत है।